अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर किया बड़ा पलटवार। कहा, बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है, मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी ईमानदारी, बीजेपी इसी पर चोट करना चाहती है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। ईडी के समन पर बोले केजरीवाल, क्या मुझे गैरकानूनी समन का सम्मान करना चाहिए? इनका मकसद मुझे लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना है, बहाने से बुलाकर करेंगे गिरफ्तार। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। केजरीवाल का आरोप, जो बीजेपी ज्वाइन करने वाले आरोपों से हो जाते हैं बरी, जो बीजेपी में नहीं जाते हैं वो जेल जाते हैं। पूछा, ये नोटिस मुझे अभी क्यों दिया जा रहा है, पहले क्यों नहीं दिया गया? केजरीवाल का आरोप है, मनीष सिसोदिया और विजय नायर भ्रष्टाचार की वजह से नहीं, बीजेपी ना ज्वाइन करने की वजह से जेल गए। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी कर सकती है ईडी। सूत्रों से मिली जानकारी, कल तीसरे समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, आज केजरीवाल के घर ईडी मारेगी छापा, केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी के सूत्रों ने केजरीवाल के घर छापेमारी की खबरों को किया खारिज। कहा, आज छापेमारी का कोई प्लान नहीं है। अरविंद केजरीवाल की ईडी से ठनी, इस बीच एलजी ने फिर तनातनी, केजरीवाल और आप सरकार पर जांच की एक और गाज। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट से जुड़ा है मामला। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांच से जुड़े मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। लाभ के लिए फर्जी टेस्ट का आरोप। ईडी के समन पर और जांच की ताजा गाज के बीच गुजरात दौरे पर केजरीवाल 6 से 8 जनवरी तक गुजरात में बिताएंगे वक्त। अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे में केजरीवाल लेंगे लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा। ईडी के समन की अवहेलना पर केजरीवाल पर बरसी बीजेपी। कहा, ईमानदारी की दोहाई देने वाले कट्टर बेईमान हैं। मंत्री आतिशी ने किया सवाल, केजरीवाल को समन भेजकर बुलाना ही क्यों जरूरी है? ईडी क्यों नहीं भेजती सवालों की सूची? ईडी बताए केजरीवाल को किस मद में किया गया है तलब। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का पलटवार। कहा कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचने वाला केजरीवाल का हाल है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा, कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के पास जाने से क्यों भाग रहे हैं? भगवान राम के खान पान पर विवादित बयान के बाद एनसीपी नेता जितेंद्र अवार्ड बैकफुट पर 4 बार व्यक्त किया है खेद। आणि त्याच्यावरती मी एवढंच बोलेन की जर माझ्या कालच्या वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखवल्या गेल्या असतील तर मी त्याबद्दल खेद व्यक्त करतो। जितेंद्र अवार्ड ने यह भी कहा, कई बार गलती हो जाती है। शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र अवार्ड ने पहले दिया था विवादित बयान। बोले, राम क्षत्रिय थे, वनवास के दौरान मांस खाकर करते थे गुजारा। रेस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। पहले मीडिया के बयान को विवादित बताने पर अड़े रहे अवार्ड। उल्टे किया सवाल, कोई बता दे राम का खाना क्या था? क्या वो मेथी की भाजी खाते थे? कंट्रोवर्सी क्या, राम का खाना क्या था? कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। आप अपने कहे पे कायम है बिल्कुल, इसको कभी कायम है। जितेंद्र अवार्ड के बयान पर नहीं थम रहा है बवाल। अजीत पवार गुट का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी ने जितेंद्र अवार्ड के राम के भोजन को लेकर दिए बयान पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। घाटकोपर में थाने के बाहर राम कदम के साथ जुटे बीजेपी के कार्यकर्ता। अयोध्या में महंत राजू दास ने कहा, एनसीपी अगर आतंकी दल नहीं है तो शरद पवार जितेंद्र अवार्ड के मुख पर कालिक पोतकर और जूते की माला पहनाकर पार्टी से करें बाहर। जूता का माला पहनाकर मुख में कालिक पोतकर बाहर करना चाहिए। अगर उनकी पार्टी राजनीतिक पार्टी है तो, अगर आतंकवादियों की पार्टी है, सनातन विरोधियों की पार्टी है, तब कोई बात नहीं है। तब आचार्य परमहंस ने कहा, राक्षस रूपी हिरणों का वध करते थे राम, अब बाण पर एक्शन। अब ले महाराष्ट्र सरकार, नहीं तो 24 घंटे में महाराष्ट्र करूंगा कूच। अच्छा होगा महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार उसके बयान का संज्ञान लेकर के उसको सलाखों के पीछे करे, नहीं तो
देश बर्दाश्त नहीं करेगा और मैं 24 घंटा इंतजार करूंगा। इसके बाद मैं महाराष्ट्र कूच कर जाऊंगा। वीर शिवाजी। जितेंद्र आव्हाड के राम के भोजन को लेकर दिए गए बयान पर गरमाई सियासत। बीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल का पलटवार। विनोद बंसल ने कहा, कभी समाज कंटक और नमाजवादी सपा तो कभी आरजेडी, कभी डीएमके तो कभी हिंदू धर्म ग्रंथों वाली कांग्रेस मानव बिंदुओं व आस्था के केंद्रों पर करती है हमला। इस एनसीपी विधायक ने उछाला है कीचड़। तेजस्वी यादव ने कहा, भगवान राम राजा थे, चाहते तो अपने लिए कई महल बना सकते थे, राम को मोदी की जरूरत नहीं है। तेजस्वी ने कहा, भगवान मेरे दिल में है, मैं तो खुद मुंडन करवा कर आया हूं, छठ पूजा मेरे भी घर होती है। तो हम मुंडन कराए, हम तो अपनी बच्ची का मुंडन कराने गए तिरुपति, और छठ पूजा हमारे घर में होता है। अयोध्या नहीं जाएंगे शंकराचार्य, निशिलानंद सरस्वती राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से किया इनकार। शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने कहा, पीएम मोदी जी अयोध्या लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे, हम वहां तालियां बजाएंगे, मेरा जो पद है उसकी भी है मर्यादा। मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहां ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? दिल्ली में कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष प्रभारियों संघ की बड़ी बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रही मौजूद। कांग्रेस देश में 290 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है चुनाव। यूपी में 15 से 20, पश्चिम बंगाल में 6 से 10 सीटों पर ठोका है दावा। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर हुई चर्चा। राहुल 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू करेंगे न्याय यात्रा। सीट बंटवारे से पहले गठबंधन इंडिया में जंग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन बोले, मोदी की सेवा में लगी है ममता, वो नहीं चाहती गठबंधन। अधीर रंजन ने कहा, कांग्रेस ने ममता से भीख नहीं मांगी है, हमें ममता की दया की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है चुनाव। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले समाजवादी पार्टी ने यूपी में कसी कमर। सूत्रों के हवाले से कई सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की सूची सामने आई। कन्नौज से अखिलेश, मैनपुरी से डिंपल और आजमगढ़ से शिवपाल है, उनके बेटे आदित्य यादव हो सकते हैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। फिरोजाबाद से मैदान में उतरेंगे अक्षय यादव। समाजवादी पार्टी गाजीपुर से अफजाल अंसारी को दे सकती है टिकट। गोरखपुर से काजल निषाद और उन्नाव के मैदान में उतरेंगी अनु टंडन। उद्धव ठाकरे ने आंगनबाड़ी सेविकाओं से की मुलाकात। 4 महीने में 2 लाख आंगनबाड़ी सेविकाओं को वेतन न मिलने का लगाया गया आरोप। कहा, सरकार के पास विधायकों को देने के लिए 100 करोड़। हिट एंड रन कानून को लेकर शिवसेना का मोदी सरकार पर वार। सामना में लिखा, ट्रक ड्राइवर्स के आगे सरकार को झुकना पड़ा। बिहार के बेटा में कार सवार अपराधियों ने एक वकील पर चाकू की नोक से किया हमला। घायल वकील अस्पताल में भर्ती। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का नारा, अब की बार 400 पार, तीसरी बार बनेगी मोदी सरकार। बोले, 2024 से बीजेपी आंधी नहीं सुनामी। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। भाजपा की सुनामी 2024 में बहुत तेज चल रही है। दो 2024 की चुनावी जंग से पहले पंजाब बीजेपी प्रभारी विजय रूपाणी का नया बयान। अकाली दल के साथ गठबंधन पर बोले, संभावना है, कुछ भी संभव है। पंजाब के सरकारी कैलेंडर में सीएम मान की तस्वीर को लेकर सियासत तेज। कांग्रेस लगाया सिख गुरुओं के अपमान का आरोप। 1 फरवरी से पंजाब बचाओ यात्रा शुरू करेगी अकाली दल। शिमला में वेतन न मिलने और पुरानी पेंशन की बहाली न होने पर गरजे बिजली बोर्ड कर्मचारी। 52 साल बाद पहली बार हुई वेतन देने में देरी। जम्मू कश्मीर की कुलगाम एनकाउंटर में हिजबुल के 2 आतंकियों के छिपने की है खबर। दिल्ली एम्स में अब नहीं लगाने पड़ेंगे मरीजों को बार बार चक्कर। दिल्ली एम्स में बनी भारत की पहली स्मार्ट टेस्टिंग लैब। पटना में इंडिगो की विमान संख्या में तकनीकी खराबी के कारण करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। विमान में कुल 187 यात्री थे सवार। गुरुग्राम में अपनी मांगों को लेकर पटवारियों की 3 दिन की हड़ताल। नया पे स्केल लागू नहीं होने से है नाराज। गुवाहाटी में नारी अदालत और पालना योजनाओं की शुरुआत। वित्त मंत्री अंजना नियोग ने शुरू की दोनों योजनाएं। उधम सिंह नगर में बदला मौसम। घने कोहरे के कारण लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। उत्तरी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों और मध्य प्रदेश के हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में आज रहा सबसे ठंडा दिन। सभी राज्यों में अलर्ट जारी। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें रद्द। यात्रियों को हो रही है परेशानी। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी। घने कोहरे में लिपटा दिखा शहर।
ग्वालियर में भीषण शीतलहर का कहर, कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। हावड़ा में हुआ भीषण सड़क हादसा, ट्रक की चपेट में आने से सब इंस्पेक्टर और होमगार्ड की मौत। औरैया में हुआ भयानक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर पलटी एम्बुलेंस, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। मुजफ्फरपुर में एक मॉल से बरामद हुई शराब, मॉल के मैनेजर को हिरासत में लेकर हो रही पूछताछ। तिरुपति में पुडुचेरी के पूर्व सीएम नारायण स्वामी ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किया दर्शन, की पूजा अर्चना। दिल्ली के मेट्रो में राम का गुणगान, राम भजन गाकर वायरल हुए लड़कों से खास बातचीत।